Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about NFC award in Pakistan. NFC award नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, इसको कौमी मालियाती अवार्ड भी कहते हैं. नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड इज़ एक्चुअली अ मेथड or a mechanism in which federal government divides or allocates the resources between the provinces and the federal government. जो मेन रिसोर्सेज हैं जो इस अवार्ड को कवर करते हैं, उसमें ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस आ जाते हैं. जितने भी किस्म के फेडरल या प्रोविंशियल टैक्सेस हैं वो सारे जो है इसके रिसोर्सेज के अंडर आते हैं. जितने भी किस्म के टैक्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिसीव करती है या फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करती है वो सारे नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंडर आते हैं और उन्हीं वसाइल को, उन्हीं रिसोर्सेज को आगे सूबों में डिफरेंट क्राइटेरियाज़ की बेस पे डिवाइड किया जाता है. इनिशियली स्टार्ट में आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, जब फर्स्ट एनएफसी अवार्ड हुआ था तो उसमें जो है वो टैक्सेस जो है वो उसकी कैटेगरीज़ कम थी. बाद में जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव इंक्रीज द टाइप्स ऑफ टैक्सेस. आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री. देन आफ्टर दैट वी विल सी द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑन एनएफसी इन पाकिस्तान, its divisible pool under NFC and its elements, administrative hierarchy of NFC, changes made in NFC with the passage of time. उसके बाद हम देखेंगे brief overview of NFC awards approved so far. अब तक जितने NFC award अप्रूव हुए हैं उसका ओवरव्यू लेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे challenges associated with the NFC and next one प्रिपरेशन ऑफ न्यू एनएफसी अंडर करंट गवर्नमेंट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री. इफ़ वी गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ दैट अवार्ड, आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर लियाकत अली खान on 1st April 1951 presented its first resource allocation award that was named at that time as Reisman Award. It was framed under the Article of 160 of then Constitution of Islamic Republic of Pakistan. उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आर्टिकल 160 के मुताबिक इसको फ्रेम किया गया. The main purpose of that award was the same, that to control the financial imbalances among the provinces and to allocate the resources equally and justly. It was chaired by the President of Pakistan. This award was developed and presented for the period of 5 years. In that kind of model, in that form, 3 awards have been offered. 3 awards have been presented by Government of Pakistan, that is for the year 1961, 1964 and 1970. तो 1970 तक ये 3 अवार्ड जो है वो अवार्ड किए गए इस मैकेनिज़्म के ऊपर, रेसमैन अवार्ड के मैकेनिज़्म पे. नेक्स्ट जो प्रॉपर स्टार्टिंग है एनएफसी अवार्ड की वो लेटर ऑन 1974 में हुई. इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि व्हेन ईस्ट पाकिस्तान वर सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो formulated a commission which is known as Hamoud Rahman Commission. The task that have been assigned to them is to find out the reasons, find out the वजूहात, मतलब वो तलाश करनी थी कि जिस वजह से जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जो है अलग हुआ है, सेपरेशन इसकी क्यों हुई है, इसके रीज़न्स फाइंड आउट किए जाएँ. ये कमीशन बनाया गया. उस कमीशन ने बड़े डिटेल्ड वर्किंग की और बड़े डिटेल्ड वर्किंग के बाद
जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में जो मेन रीज़न बताया गया वो ये था कि दैट वाज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने कहा जी कि जो रिसोर्सेज की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आप लोगों ने क्राइटेरिया को देखे बगैर या मेजर फैक्टर्स को देखे बगैर किया, वो एक बहुत बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से ये जो आपकी कंट्री का हिस्सा है वो अब से अलग हुआ है। तो जब मैं इस रिपोर्ट की बेसिस पे भुट्टो गवर्नमेंट स्टार्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ मेकिंग द award in a very better way, and first award was presented in 1974 after the recommendation of Mahmood Rahman Commission report, and first award was awarded on the basis of the criteria. The first criteria that was formulated was on the basis of population. तो यानी कि जिस सूबे की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से, अगर जिसकी ज़्यादा है, पंजाब की ज़्यादा से, तो पंजाब को ज़्यादा दिया गया, सिंध की उसके बाद सेकंड नंबर पे, उसके बाद केपी के, एंड देन बलोचिस्तान। तो उस डेट से लेकर 1974 से लेकर अब तक 7 अवार्ड्स हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टिल नाउ। 2010 तक 7 अवार्ड हो चुके हैं। लास्ट अवार्ड 2010 में दिया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबल पूल अंडर एनएफसी एंड इट्स एलिमेंट्स। डिविजिबल पूल बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एनएफसी अवार्ड के अंदर। डिविजिबल पूल वो मैकेनिज़्म है, वो तरीक़ाकार है जिसके तहत जो है वो एनएफसी दिया जाता है। उसमें बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जो मेन थिंग इसके अंदर शामिल की गई हैं, इसमें सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि कितने टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं। जैसे इनिशियली मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग में टैक्सेस जो है वो कम थे, आस्ता आस्ता जो टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ाया गया, डिफरेंट और कैटेगरीज़ के जो टैक्सेस हैं वो भी शामिल किए गए। तो पहला जो डिविजिबल पूल का एलिमेंट है दैट इज़ सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसके बाद अब इसमें कौन कौन से टैक्सेस शामिल हैं करेंटली? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटीज। आफ्टर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोविंशियल डोमेन टैक्सेस, वो टैक्सेस जिनकी डोमेन प्रोविंशियल लेवल पे थी, लाइक एग्रीकल्चर टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज, मोटर व्हीकल टैक्सेस, वर आल्सो इंक्लूडेड इन द डिविजिबिलिटी पूल इन लेटर ऑन पीरियड्स। तो बाद में उनको भी शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से इसका जो पूल है वो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज़ कर गया। जो सेकंड चीज़ है इसमें डिविजिबिलिटी पूल में, और दैट इज़ क्राइटेरिया फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट वाज इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। कि जो क्राइटेरिया है उसकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट, तो वो पहले क्राइटेरिया में आपको जैसे मैंने पहले बताया कि दैट वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो अब जो है उस क्राइटेरिया में अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी इंक्लूड कर दी गई हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ एनएफसी। अगर हम इसकी हायरार्की को देखें कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर होता है किसी भी गवर्नमेंट का, दैट होल्ड्स द सीट ऑफ चेयरमैन ऑफ एनएफसी, तो वो चेयरमैन होते हैं। इसके बाद जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, वो इसके मेंबर्स होते हैं। और थर्ड वन जो कि नॉन स्टैट्यूटरी मेंबर्स हैं, वो प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो है वो साथ अटैच कर सकते हैं। तो वो कुछ नॉमिनेट कर देते हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नर्स के साथ कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद फाइनलाइज करके नॉन स्टैट्यूटरी मेंबर्स जो कि लीगल एक्सपर्ट्स के तौर पे आते हैं वो उनको शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से इसकी ये हायरार्की इस तरह से कंप्लीट होती है कि फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन एंड बाकी एक्सपर्ट्स और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स।
इसके बाद देख लेते हैं कि चेंजेस जो अब तक इसकी NFC अवार्ड में अब तक जो हुई हैं, तो उसमें चेंजेस में सबसे पहले ये है कि जो इनिशियली जो आपको जैसे पहले बताया कि ये जो 5 टाइप ऑफ टैक्सेस जो ऑलरेडी बयान किए गए हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ और कस्टम ड्यूटीज़, ये इनिशियली थे शामिल। तो 1991 में इसमें स्लाइटली हैव बीन चेंज दैट प्रोविंशियल डोमेन टैक्सेस जो है, जो प्रोविंशियल की डोमेन में आते हैं, जो प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं, वो भी जो है वो डिविजिबिलिटी पूल में शामिल कर लिए गए। अच्छा, इसमें प्रोविंशियल जो टैक्सेस थे उसमें वही आते थे जो एग्रीकल्चर टैक्स था, स्टैम्प ड्यूटीज़ थी, मोटर व्हीकल टैक्स था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जैसे कि क्रूड ऑयल के ऊपर जो है वो टैक्स आ जाता है, और जो गैस जो यहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट हो रही है तो वो जिस सूबे के साथ एसोसिएटेड है, तो इसमें ये किया गया था कि ये जो डायरेक्टली जो है वो जो सूबे के साथ एसोसिएटेड टैक्सेस हैं वो डायरेक्टली सूबों को जो है प्रोविंसेस को डायरेक्टली दे दिए गए थे। उसको आगे डिवीजन नहीं की थी, उन्हीं सूबों को एलोकेट कर दिया गया ताकि वो अपने सूबों में प्रॉपर्ली उसको यूटिलाइज कर सकें। 1997 में कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो भी इंक्लूड कर ली गई। दैट वाज द हिरा ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उसमें इसको भी डिविजिबिलिटी पूल में इंक्लूड कर लिया गया और उसकी इनकम को भी NFC के अंदर शामिल कर लिया गया। अब जो रीसेंट क्राइटेरिया है जो कि 7th अवार्ड 2010 में दिया गया है, इस 7th 2010 के अवार्ड के अंदर जो रीसेंट क्राइटेरिया है और जो उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो परसेंटेजेस हैं वो उसमें ऐसे है कि सबसे पहले पॉपुलेशन है वो उसका 82% शेयर है। किसी सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको 82% शेयर मिलेगा। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस की बेस के ऊपर 10.3130% मिलेगा। रेवेन्यू जनरेशन की बेस पे 5% मिलेगा और इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी की बेसिस पे 2.70%। ये करंट जो है फार्मूला है। अब ये फार्मूला क्यों चेंज किया गया, इसमें रीज़न ये थी कि द प्रोविंसेस हैव ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग कि दे आर नॉट गिविंग देयर इक्वल राइट्स। तो उसमें हर सूबे का अपना एक स्टैंस था। पंजाब जो ऑलवेज शुरू से ये कह रहा है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी जो डिवीज़न है इसकी NFC की वो पॉपुलेशन की बेस पे होना चाहिए, जैसे कि स्टार्टिंग में रहा है। जो सिंध है उसका क्लेम ये था कि चूँकि जो है हम रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, 65% रेवेन्यू जो है आलमोस्ट सिंध जो है जनरेट करता है पाकिस्तान का, तो उनका ये था कि हम इसी बेस के ऊपर किया जाए। इस तरह से अगर पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस की तरफ देखा जाए तो उसके हिसाब से जो है वो बलूचिस्तान जो है वो इसमें था कि बलूचिस्तान और KPK के अंदर जो है वो मतलब इनिशियली जो है इस गवर्नमेंट से पहले जो है डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो उस वजह से उनका स्टांस है कि पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस की बेस किया जाए। और बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान में चूँकि पॉपुलेशन फार अराउंड एरियाज़ में है, एक दूर है, एक दूसरे से काफ़ी फासले पे लोग रहते हैं, तो उनके ये था कि चूँकि यहाँ पे ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पड़ती है तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना और वहाँ पे डेवलपमेंट काम करना जो है उसमें काफ़ी मसाइल आते हैं, तो इस वजह से उनकी राय ये थी कि इस बेस पे की जाए। तो इस वजह से जो है इसको क्राइटेरिया को इस हिसाब से किया गया। अब इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि जितने NFC अवार्ड हुए हैं अब तक उसमें जो है क्या सूरत हाल रही है। तो सबसे पहले जो 1971 में अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट अवार्ड जो है वो पॉपुलेशन की बेसिस पे था। वो एक हॉरिजॉन्टल बेसिस पे जो है एलोकेट कर दिया गया था। उसमें 20% जो है वो सेंटर का शेयर था और 80% जो है वो प्रोविंसेस का शेयर था। उसके बाद 1971 के बाद सेकंड जो अवार्ड है दैट इज़ 1979। ये अवार्ड जो है वो इसके बाद ये वाला अवार्ड और इसके बाद जो थर्ड अवार्ड है दैट इज़ 1984। ये बोथ अवार्ड जो है ये डिक्टेटरशिप रिजीम के थे, दैट इज़ ज़ियाउल हक के दौर के थे। इस दौर में ये था कि ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का दौर था। तो इसमें जो है कंसेंसस जो है ना वो अमंग द प्रोविंसेस एंड सेंटर गवर्नमेंट डेवलप नहीं हो सका था, उसी रीजंस की वजह से कि हर प्रोविंस का अपना स्टांस था। तो ये ऑफिशियली ये दो अवार्ड्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए थे, इसकी प्रिपरेशन वगैरह कर ली गई थी, लेकिन ये कि ऑफिशियली इनको अनाउंस नहीं किया गया था। तो बहरहाल इसको फिर भी इसमें शामिल किया जाता है कि ये अवार्ड्स जो है वो तैयार किए गए लेकिन आगे फिर भी फाइनलाइज ना हो सके। इसके बाद जो फोर्थ अवार्ड है दैट इज़ 1991 जो कि पॉपुलेशन की बेसिस पे था। उसमें 63.12% जो है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था और 37% जो था वो सूबों के पास जो है वो इसका शेयर था। इसके बाद जो है वो 1997 का 5th अवार्ड था, वो भी इसमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस था, पॉपुलेशन की बेसिस पे था, लेकिन 62.5% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 37% जो है वो प्रोविंसेस का शेयर था। उसके बाद 2002 में 6 अवार्ड आया, उस वो मुशर्रफ रजीम में था, मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उस गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल बराबर कर दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50-50% की बेसिस पे। उसके बाद 2010 का 7th अवार्ड है, दैट इज़ उसमें जो है वो क्राइटेरिया जो है वो डिविजिबिलिटी पूल में क्राइटेरियाज तमाम जितने भी टाइप्स ऑफ क्राइटेरियाज हैं इनको बेसिस हैं उसको इंक्लूड किया गया है। उसमें पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, रेवेन्यू कलेक्शन, इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये तमाम फैक्टर्स को उनको शामिल हाल करके इस बेसिस के ऊपर इसकी डिवीजन की गई। इसमें जो परसेंटेजेस थी वो थोड़ी सी चेंज की गई, 42.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया और 57.5% जो है प्रोविंसेस को एलोकेट किया गया। जो करंट शेयर ऑफ प्रोविंसेस का वो ज़रा देख लेते हैं। करंट शेयर के मुताबिक जो है करंट सिनेरियो जो है उसमें पंजाब गवर्नमेंट का जो है 51.74% शेयर है, सिंध का 24.55% है, KPK का 14.62% है और बलूचिस्तान का अगर हम शेयर देखें तो 9.09%। ये जो करंट रिसेंट अवार्ड दिया गया 2010 में उसके अकॉर्डिंग ये है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें चैलेंजेस जो कि दरपेश हैं अवार्ड की तैयारी के अंदर और अवार्ड के हवाले से कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कि NFC को देखने पड़ रहे हैं और जो फेस कर रही है NFC। सबसे पहले जो इशू आ रहा है सबसे ज़्यादा जो पिछले ईयर्स में देखा गया, दैट इज़ नॉन सीरियस एटीट्यूड बाय द स्टेक होल्डर्स, कि जो बेसिकली इसमें हैं तो पॉलिटिशियंस जो है जब गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद जो है वो पॉलिटिशियंस ही इसके मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इसको देखना था, लेकिन ये कि देखा यह गया है कि देयर एटीट्यूड सीम्स टू बी नॉन सीरियस, कि वो इसको जो है वो सीरियसली नहीं लेते, इस वजह से इसमें जो है वो प्रॉपरली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सेकंड वाज लैक ऑफ विल बाय द गवर्नमेंट, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब जो डिले आया है डिफरेंट पीरियड्स में, आप देखें कि 5 साल इसका पीरियड स्टार्ट में रखा गया था कि 5 साल बाद अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन 5 साल से डिले होता रहा है हमेशा। तो ये डिले है, ये भी ये शो करवाता है कि गवर्नमेंट की इसमें विल नहीं थी, गवर्नमेंट इस हवाले से जो है वो सीरियस नहीं थी। उसके बाद पॉलिटिकल फाइट एंड इंस्टेबिलिटी, ये बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है अगर हम 1991 से लेके अब तक देखें तो गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत रही है। गवर्नमेंट ने अपने पीरियड टेन्योर पूरे नहीं किए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लेग पुलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर रहा है। तो इस वजह से ये हुआ कि जो पॉलिटिकल फ़ाइट आपस में रही है पार्टीज़ जो की दरमियान और गवर्नमेंट और जो अपोजिशन के दरमियान, उस वजह से जो है ये इसकी जो है वो अप्रूवल नहीं हो सकी और ये प्रॉपरली नहीं हो सका। और नेक्स्ट है इसकी जो रीज़न है वो जो कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग प्रोविंसेस एंड सेंटर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस और है, प्रोविंसेस का हर प्रोविंस का स्टांस ये हर प्रोविंस ये कहता है कि इस बेसिस के ऊपर दिया जाए, दूसरा प्रोविंस कहता है कि इस बेस पे दिया जाए, कोई पॉपुलेशन की बेस पे कहता है, कोई रेवेन्यू जनरेशन की बेस पे कहता है, कोई पावर्टी या बैकवर्डनेस की बेसिस पे इसको एलोकेट करने की बातें करते हैं। तो इस वजह से भी जो है इसको ये प्रॉपरली नहीं हो सका। इसके बाद हम देखते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी करंट जो गवर्नमेंट चल रही है PTI की, इसकी जो है NFC अवार्ड के हवाले से जो क्या तैयारियां हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने जो प्रोविंसेस के साथ कंसल्टेशन करके, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इन्होंने गवर्नर्स के साथ कंसल्टेशन करके जो नॉन स्टैट्यूटरी मेंबर्स हैं वो फाइनलाइज कर लिए हुए हैं, नॉमिनेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो है विल इस हवाले से कुछ सीरियस नज़र आती है कि वो इसको करना चाह रही है। अब इसमें यह है कि जो करंट फाइनेंशियल सिनेरियो और करंट जो सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं उस हवाले से डिफरेंट जो फैक्टर्स आए हैं हमारी इकोनॉमी, उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ें जो है डिविजिबिलिटी पूल में शामिल करने के लिए जो है इसकी प्लानिंग की है। इसमें सबसे पहले जो है शेयरिंग ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम पिछले काफ़ी सालों से जो है वो वार ऑन टेरर के ऊपर हैं, तो इसके ऊपर जो हमारा सिक्योरिटी और डिफेंस का एक्सपेंडिचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से इसको भी जो है
प्लानिंग ये की गई है कि इसको शेयरिंग की जाए, ये इसकी भी जो है अवार्ड देते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, और ये भी प्रोवेंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका शेयर भी सेपरेटली रख के इसको भी एलोकेट किया जाए। उसके बाद जो है शेयरिंग ऑफ कोविड-19 एक्सपेंसेस, ये भी आपके सामने कि कोविड-19 आया, ये बहुत ज़बरदस्त मतलब एक जो डिज़ास्टर था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पाकिस्तान ने को भी इसने हिट किया। तो इस बेसिस पे भी इसको मतलब देखा जा रहा है कि जिस सूबे में नुकसान ज़्यादा हुआ है, जहाँ पे कोविड ने ज़्यादा जो डेविस्टेटली जो है वो हिट किया है, तो उस बेस पे उसको जो है लोकेशन उस हिसाब से ज़्यादा दी जाए, और जिसमें कम हुआ उसको कम की जाए। तो इस बेस के ऊपर भी ये भी ज़ेर गौर है। इसके बाद है शेयरिंग ऑफ लॉसेस ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज। को बहुत सारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जो पिछले सालों में लॉसेस में रही हैं, जैसे कि PIA है या हमारा रेलवे है, इस तरह से और अदारे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स है। तो ये इसमें जो है लॉसेस जो हुए हैं, लॉसेस दैट गवर्नमेंट सस्टेन्ड, कि उस बेस उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, और उस लॉसेस को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे लॉस जितना ज़्यादा हुआ है उस हिसाब से उस एरिया में, उस जुरिस्डिक्शन में, उस प्रोविंस में या जो है उसको एलोकेशन उस हिसाब से की जाए। इसके बाद जो है अब जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ फाटा मर्जर हुआ है। फाटा इंक्लूड हुआ इन KPK, और इसी तरह से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान एक सेपरेट प्रोविंस के तौर पे जो है वो सामने आया है। तो चूँकि ये नई जो है वो एक हायरार्की जो है वो नई मतलब सूबे जो है इंक्लूड हुए हैं, तो इस बेसिस के ऊपर अब इसकी जो है NFC को बिल्कुल रीशेप करने की ज़रूरत है। इस हवाले से भी वर्किंग हो रही है, क्योंकि पहले 4 सूबे थे, तो अब जो रीजन्स ऐड हुए हैं अब इनकी एलोकेशन भी की जाएगी, और डिविजिबिलिटी पूल में इस हवाले से जो है मतलब इसका जो क्राइटेरिया है वो मतलब चेंज करना पड़ेगा। जो इसकी जो हमने मेन क्राइटेरियाज डिस्कस किए हैं उसमें हो सकता है कुछ और भी रीजनल और या इन्वायरमेंटल या और बाकी चीज़ें जो है उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो इस बेस पे भी जो है वर्किंग हो रही है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाएगा, और इस बेस पे भी फिर देखा जाएगा कि जो है इस तरह से तो इस पे वर्किंग हो रही है। तो पॉसिबल ही है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है वो कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, और न्यू अवार्ड हम जो है वो देखेंगे। तो ये थी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, या हमारी वीडियोस को जो है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू वेरी मच।